नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश विदेश की बड़ी खबरें व उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरों में। बताएंगे आपको बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। उससे पहले आपसे गुजारिश कि वीडियो को पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे चैनल द्वारा सभी काम की खबरें व जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। प्रकाश पर्व, राष्ट्रपति कोविंद और पीएम मोदी ने गुरु नानक को किया नमन। जी हां, हर साल कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव का जन्मदिन मनाया जाता है। तो गुरु नानक देव की जयंती को गुरु पर्व और प्रकाश उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। गुरु पर्व सिख धर्म के पवित्र त्योहारों में से एक है। ऐसे में देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु नानक देव जी को नमन किया। अगली खबर, ऑस्ट्रेलिया के लिए बुरी खबर, वनडे और T20 सीरीज से बाहर हुआ यह दिग्गज। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया टीम सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त का जश्न खत्म भी नहीं कर पाई थी कि एक खबर ने उसे झकझोर कर रख दिया। टीम के स्टार बल्लेबाज डेविड वार्नर चोटिल होकर पूरे सफेद गेंद प्रारूप से बाहर हो गए। मतलब 2 तारीख को कैनबरा में होने वाले आखिरी वनडे के साथ साथ 4 तारीख से शुरू हो रही T20 सीरीज में भी वह टीम के साथ नहीं होंगे। अगली बड़ी खबर, राजस्थान से भाजपा विधायक किरण माहेश्वरी का कोरोना से निधन, पीएम मोदी ने बताया है दुख। जी हां, राजस्थान के राज्य संसद से भाजपा विधायक किरण माहेश्वरी का गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया। कुछ दिनों पहले ही उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद उन्हें मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनका इलाज चल रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा विधायक के निधन पर शोक जताया और कहा कि उन्होंने हर पद रहते हुए राज्य की प्रगति के लिए काम किया है। अगली विशेष बड़ी खबर, जी हां, ये बड़ी सेलिब्रिटी देने जा रही है तलाक। अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप को तलाक देने की खबरों के बीच मेलानिया ने लिया ये बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरकार व्हाइट हाउस छोड़ने का फैसला ले लिया। हालांकि हार मानने से इनकार करते हुए उनका कहना है कि वे कानूनी लड़ाई को जारी रखेंगे। दूसरी ओर ऐसा लगता है कि व्हाइट हाउस छोड़ने के बाद वे ट्रंप परिवार के अकेले सदस्य नहीं जो किसान किताब की डील करके पैसा कमाने वाले हैं। पेज 6 के सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि ट्रंप की पत्नी और अमेरिका की प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप फर्स्ट लेडी के अपने कार्यकाल पर संस्मरण लिखने की योजना भी बना रही हैं। बड़ी खबर, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा HIV पॉजिटिव के यौन संबंध बनाने पर हत्या के प्रयास का मामला नहीं बनता। किसी भी HIV पॉजिटिव व्यक्ति को अपने पार्टनर की सहमति या असहमति से यौन संबंध स्थापित करने पर हत्या के प्रयास का दोषी नहीं माना जा सकता। यह टिप्पणी दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में की है। जस्टिस प्रभु बाखरू की पीठ ने इसी के साथ नाबालिग सौतेली बेटी से दुष्कर्म करने वाले HIV पॉजिटिव शख्स को हत्या के प्रयास से बरी भी कर दिया। हालांकि कोर्ट ने उसे दुष्कर्म में दोषी करार दिए जाने की निचली अदालत के फैसले को भी बरकरार रखा है। किसान वार्ता को लेकर लेकिन शर्त नहीं मानेंगे, 5 मुख्य मार्गों पर करेंगे दिल्ली की घेराबंदी। नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों ने कहा कि वे सरकार से बातचीत को तैयार हैं, लेकिन किसी शर्त पर नहीं। बीते 4 दिनों से सिंघू व टीकरी बॉर्डर पर डटे किसानों ने बुराड़ी की निरंकारी ग्राउंड जाने से भी साफ इनकार कर दिया है। रविवार को 30 किसान संगठनों की बैठक के बाद उनके प्रतिनिधियों ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने जो शर्त रखी है हमें मंजूर नहीं है, किसानों का अपमान है, हम यहाँ से नहीं हटेंगे, हम बुराड़ी ग्राउंड नहीं जाएंगे, वह पार्क नहीं ओपन जेल है। हम वहां जाने के बजाय 5 मुख्य सड़कों नेशनल हाईवे को जाम कर दिल्ली की घेराबंदी करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि जैसे ही किसान बुराड़ी ग्राउंड में शिफ्ट हो जाते हैं अगले दिन सरकार उनसे बात करेगी। जिसके बाद रविवार को किसान नेताओं ने बैठक की। शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाकियू के हरियाणा यूनिट के अध्यक्ष गुरु नाम सिंह चड़ूनी ने कहा कि सरकार का प्रस्ताव ठुकराते हुए कहा हमें सरकार की प्रस्ताव मंजूर नहीं है, सरकार ने हमें शर्त रखकर बातचीत को बुलाया। सरकार को बातचीत का माहौल बनाना चाहिए, हालांकि अगर कोई शर्त होगी तो हम बात नहीं मानेंगे। इस प्रकार से किसानों को लेकर के बड़ी खबर बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली खबर, लखनऊ से शादी पार्टी के लिए किराए पर बर्तन देगा नगर निगम, बस ये शर्त रख रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नगर निगम ने बर्तन बैंक की शुरुआत कर दी है। बस एक कॉल पर आप नगर निगम से मामूली किराए पर स्टील और चीनी मिट्टी के बर्तन ले सकेंगे। इसके लिए वन ऐप के जरिए ऑनलाइन बुकिंग की जा सकती है। बर्तन बुकिंग के लिए दिए गए फोन नंबरों पर संपर्क करना होगा, बदले में बस आपको एक बर्तन बढ़ा कर देना होगा। अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी का बनारस दौरा, आज कई योजनाओं की कर सकते हैं शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 नवंबर को अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी का भ्रमण करेंगे। पीएम मोदी के कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत यूपी सरकार कई वरिष्ठ अधिकारी और मंत्री शामिल करेगी। अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे के दौरान पीएम मोदी कई जनहित की योजनाओं का भी श्री गणेश कर सकते हैं। आपको बता दें कि वाराणसी भ्रमण के दौरान प्रधानमंत्री जी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के हांडिया राजा तालाब खंड का 6 लेन चौड़ीकरण कार्य राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे श्री काशी विश्वनाथ मंदिर धाम परियोजना स्थल पर भी जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी राजघाट वाराणसी में आयोजित देव दीपावली महोत्सव में भी सम्मिलित होंगे। आपको बता दें
कि कई प्रकार की जो हंडिया राजा तालाब मार्ग का 6 लेन देन चौड़ीकरण एवं अत्यंत महत्वपूर्ण योजना, प्राचीनतम पवित्र नगरों प्रयागराज तथा काशी को आपस में जोड़ती जो यह राजमार्ग स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना एक दिल्ली कोलकाता कॉरिडोर का भी प्रमुख भाग है। 1 दिसंबर से होने जा रहे हैं बहुत बड़े 5 बदलाव, जान लीजिए 1 दिसंबर से पहले ही। जी हाँ, 1 दिसंबर यानी कि कल से हमारे आर्थिक मामलों से जुड़े कई नियम बदलने जा रहे हैं। आपकी जेब से जुड़े इन मामलों को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है, वरना आपको नुकसान भी हो सकता है। RTGS 24 घंटे। हमारी सहयोगी वेबसाइट GBIZ.com के मुताबिक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी अक्टूबर क्रेडिट पॉलिसी में RTGS को 24 घंटे शुरू करने का ऐलान कर दिया है। एक बैंक से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने के कई सारे विकल्प मौजूद हैं। इनमें सबसे ज्यादा पॉपुलर RTGS, NEFT और IMPS है। बता दें पिछले साल दिसंबर में भी NFFT को भी 24 घंटे के लिए शुरू कर दिया गया था। तो जो अगला अपडेट है वो है कि चलेंगी नई ट्रेनें। 1 दिसंबर से चलेंगी नई ट्रेनें, यात्रियों को मिलेगी सुविधा। कोरोना काल के बाद रेलवे अपनी सेवाओं को सामान्य करने में जुटा है। स्पेशल ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जा रही है। अब 1 दिसंबर से भी कुछ ट्रेनों का परिचालन शुरू होने जा रहा है। तो जो 5वें नियम में बदलाव होने जा रहा है वो है कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से अधिकतर लोगों की जॉब चली गई, जिसकी वजह से वे बीमा पॉलिसी की किस्त समय पर नहीं जमा कर पाए। वहीं कई बार ऐसा भी होता है या हो जाता है कि कर्ज ज्यादा आने की वजह से लोग पॉलिसी सही समय पर नहीं भर पाते हैं। ऐसे में उनकी पॉलिसी बंद भी हो जाती है, इससे उनका जमा हुआ पैसा भी फंस जाता है। इसीलिए बीमा कंपनियों ने इसमें बदलाव कर दिया है, जिसके मुताबिक अब 5 सालों के बाद बीमा धारक प्रीमियम की राशि को 50% तक घटा सकता है, यानी कि वह आधी किस्त के साथ ही पॉलिसी जारी कर सकता है। इस प्रकार से 5 बड़े बदलाव 1 दिसंबर से। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। कोरोना को लेकर के अगला अपडेट। कोरोना का तांडव है जारी। 24 घंटों में सामने आए हैं कोविड-19 के 38,772 नए मामले। कोविड-19 वायरस के तांडव से देश और दुनिया त्राही त्राही कर रहे हैं। संक्रमण के दैनिक आंकड़े कम ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन कोई खास राहत मिलती नजर नहीं आ रही। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 38,772 नए मामलों के साथ भारत के कुल मामले बढ़कर के 94,31,692 हो चुके हैं। वहीं 443 नई मौतों के साथ मरने वालों का आंकड़ा 1,37,139 हो गया। देश में कोरोना के कुल सक्रिय मामले 4,46,952 पर है। पिछले 24 घंटे में 45,333 मरीजों की रिकवरी के साथ 88,47,600 लोग ठीक भी हो गए। इस प्रकार से कोरोना अपडेट। अगला अपडेट, राजस्थान के 13 जिलों में 31 दिसंबर तक नाइट कर्फ्यू। जाने किन्हें मिलेगी छूट। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के चलते राजस्थान सरकार ने राज्य के 13 जिलों में 1 से 31 दिसंबर तक रात का कर्फ्यू लगा दिया है। यह 13 जिलों की शहरी सीमाओं के भीतर रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक लगा रहेगा। कोटा, जयपुर, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, नागौर, पाली, टोंक और गंगानगर में कर्फ्यू लगाया गया है। इस प्रकार से वहां पर सभी दुकानें, कार्यस्थल, बाजारें 7 बजे तक बंद रहेगी, ताकि स्टाफ 8 बजे तक अपने घर पहुंच सके। अगला अपडेट जो है वो हैदराबाद के बाद 2 दिसंबर को मुंबई में सीएम योगी का रोड शो। कई दिग्गज रहेंगे मौजूद, ये होंगे मुद्दे। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैदराबाद के सियासी रोड शो के बाद अब निवेश के लिए देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 2 दिसंबर को रोड शो करेंगे। यह रोड शो सड़क पर नहीं, निवेशकों, उद्यमियों, बैंकर्स के साथ बैठकों के रूप में होगा। इसके जरिए उत्तर प्रदेश में बड़ा निजी पूंजी निवेश लाने व फिल्म सिटी परियोजना व फाइनेंस सिटी परियोजना को आगे बढ़ाने की तैयारी में है। अगला अपडेट, यूपी विधान परिषद चुनाव में भाजपा सपा आमने सामने। 11 सीटों पर मतदान होगा कल। विधान परिषद की स्नातक और शिक्षण निर्वाचन खंड की 11 सीटों पर 1 दिसंबर को होने वाले चुनाव में भी पूरी तरह राजनीतिक रंग चढ़ गया है। इस चुनाव में भी सत्तारूढ़ भाजपा और सपा के प्रत्याशी पूरे दमखम से उतरे। हालांकि शिक्षक संगठनों के प्रत्याशी भी चुनाव में अपनी सशक्त मौजूदगी बनाए हुए हैं। चुनाव में 11 सीटों पर कुल 199 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। इस प्रकार से सत्तारूढ़ भाजपा के लिए चुनाव इसलिए अहम है क्योंकि वह विधान परिषद में भी अपना संख्या बल बढ़ाना चाहती है। यही वजह है कि भाजपा ने स्नातक निर्वाचन खंड की सभी 5 सीटों से और शिक्षक निर्वाचन खंड की 6 में से 4 सीटों पर सीधे तौर पर अपना प्रत्याशी उतारा है। लखनऊ शिक्षक खंड के चुनाव में लखनऊ विश्वविद्यालय संबद्ध महाविद्यालय शिक्षक संघ लुआक्टा ने भी दावेदारी की है। उसके अध्यक्ष खुद प्रत्याशी हैं। पूर्व के चुनाव में भी ओम प्रकाश शर्मा की अगुवाई वाले उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ का दबदबा रहा है। ओम प्रकाश शर्मा खुद लंबे समय से विधान परिषद में शिक्षक विधायक दल के नेता हैं। वहीं अगला अपडेट, आज ही पड़ेगा 2020 का आखिरी चंद्र ग्रहण। जी हां, 2020 का आखिरी चंद्र ग्रहण आज 30 नवंबर 2020 सोमवार कार्तिक पूर्णिमा को पड़ेगा। यह ग्रहण भारत समेत कई देशों में पड़ेगा। 30 नवंबर
20 को पड़ने वाला चंद्र ग्रहण साल 2020 का आखिरी चंद्र ग्रहण है। ग्रहण दोपहर 1:04 बजे से आरंभ होगा, शाम 5:22 पर समाप्त भी हो जाएगा। जानकारों के अनुसार यह एक उपाध्याय ग्रहण होगा जिसे आंख से देखा नहीं जा सकता। भारत में इस ग्रहण का असर कुछ खास नहीं होगा। साल का आखिरी ग्रहण सूर्य ग्रहण होगा जो 14 दिसंबर 2020 को पड़ेगा। इस प्रकार से ग्रहण की भी जानकारी आपको पता चल गई होगी। बढ़ते हैं आगे। केंद्र सरकार का नया प्लान, अगर इन नियमों का नहीं किया पालन तो रद्द हो जाएगा गाड़ी का रजिस्ट्रेशन। क्या आपका भी वाहन ज्यादा प्रदूषण फैलाता है? क्या आपका वाहन भी प्रदूषण के नियमों का पालन नहीं करता? तो हो जाइए सावधान। जी हाँ, केंद्र सरकार प्लान बना रही है कि साल 2021 तक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाए। इसके लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी करके सभी हितधारकों से आपत्ति और सुझाव भी मांगे हैं। इसके अलावा सरकार प्रदूषण की जांच भी ऑनलाइन करने का प्लान बना रही है। एक अधिकारी ने इस बारे में जानकारी दी है कि इस नई प्लानिंग के बाद प्रदूषण जांच केंद्र, प्रदूषण प्रमाण पत्र, वाहन मालिक और वाहनों की जानकारी राष्ट्रीय मोटर वाहन रजिस्टर में उपलब्ध होगी। इससे कोई भी फर्जी प्रदूषण प्रमाण पत्र हासिल नहीं कर सकेगा। सो ये थे आज के मुख्य समाचार, ताजा समाचार। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू press the bell icon and drop your suggestion in the comment box. Thanks for watching. Jai Hind, Jai Bharat, Vande Mataram. Take care.